नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करके आया हूँ HDFC बैंक में, वन ऑफ द प्रेस्टीज बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे तुम बैंकिंग का कंप्लायंस मत सिखाओ भाई, तुम्हारे जैसे को छेनों के भाव में बेच दूंगा मैं। अरे सर, समझ में आया? ना, तुम्हारे जैसे बच्चों को छेनों के भाव में बेच दूंगा। बोलो ना, बोलो, डिमांड तो करो। अरे सर, आपका डिमांड पे सप्लाई कर देता हूँ मैं। जो डिमांड होगी आप मेरे को कर। क्या बोल रहे हो भाई, बफल काय को रहे हो? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मिस्टर सतीश यादव। यस, बोलिए। एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ, कार्ड ऑफिसर सीनियर। कौन? एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ, कार्ड ऑफिसर। कार्ड ऑफिसर? अच्छा। 4763 वाला क्रेडिट कार्ड है ना? 4763 वाला? हाँ, इसका पेमेंट ड्यू है। पेमेंट ड्यू है, बिल्कुल ड्यू है। सेटलमेंट करवाएंगे 2-3 महीने बाद। तो 2-3 महीने बाद क्यों? ऑलरेडी आपको नोटिस मिला होगा मेरे ख्याल से बैंक का नोटिस? लोक अदालत का। लोक अदालत का? ऑलरेडी आपने देखो, आपका पेमेंट कहीं 1-2 महीने से सर बाकी नहीं है, ठीक है। आपका पेमेंट लास्ट 7 महीने से बाकी है, ठीक है। आपने पेमेंट जो पे किया हुआ था वो फेब में पे किया हुआ है, ठीक है। फेब से आपका पेमेंट बाकी है। आपने मे भी और 3-4 महीना जाएगा उसको। तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आप सेटलमेंट कराओगे तो आपका लास्ट में लास्ट, अगर देखो, क्योंकि बैंक को भी ये कार्ड को पॉसिबिलिटी की बात नहीं है दोस्त, मेरे को 2-3 महीना जाएगा फंड अरेंज करने में, तो उसके बाद मैं सेटलमेंट करवाऊंगा। सेटलमेंट करा रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को टाइम दो। रिक्वेस्ट में भी आपको नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको जो कंडीशन है, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको पेमेंट का मतलब नहीं है ना, मैं करूँ या नहीं करूँ। तो सर रिक्वेस्ट मैंने आपको कहीं उधार मांगने तो कॉल किया नहीं है। मैंने भी आपको भाई उधार देने के लिए कॉल थोड़ी ना किया है। हाँ, कॉल मैंने किया, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ। बैंक ने पैसा लैंड किया है, बैंक का और मेरा डिस्प्यूट है, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे सेटलमेंट में। तो सर बैंक का एग्जीक्यूटिव हो ना? बैंक एग्जीक्यूटिव हो तो क्या हो गया मेरे भाई? बैंक का एग्जीक्यूटिव तो क्या हो गया? आपका काम है रिमाइंड करना, आपने कर दिया। सर रिमाइंड करना यानी कहीं कॉलर डिपार्टमेंट से कॉल नहीं गया, आपका केस विजिट के अंदर आया और आपको लास्ट पेमेंट अंदर आया। केस किसके अंदर आया? विजिट के अंदर आया सर। विजिट के अंदर आया जी, पहले आप वो देखिए, उस हिसाब से मैंने आपको तो कर लो ना, विजिट करो। सर विजिट करना तो मैं पहले ही कर दूंगा, मेरे को वही तो प्रॉब्लम है। कर लो ना मेरे भाई, बता तो दिए सेटलमेंट करना है। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, जब सेटलमेंट अगर आपको करना है, अभी आपका कल जो 58,500 भाई, अगर आप टारगेट अचीव करने के इंटेंशन में कॉल कर रहे हो ना, तो नहीं हो पाएगा। कितना भी रिबटल दे लो, कितना भी कन्विंस कर लो, क्योंकि पैसा ही नहीं है। सतीश जी देखो, मेरे को नहीं टारगेट, सेटलमेंट में खत्म होगा ये केस, 2-3 महीना इसको जाएगा ही जाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लोक अदालत हो या कोर्ट का समन हो, LRN, DRN, आर्बिट्रेशन, कुछ भी कर लो, ठीक है भाई। और सुनो, तो मैं बोलूँ? हाँ बोलो बोलो, तुम तो बोलने के लिए कॉल करते हो ना भाई। तो आपका, अगर आप सेटलमेंट करने का बोल रहे हो, ठीक है, मैं भी सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको वैसे तो बोला 2-3 महीना फंड अरेंजमेंट में जाएगा, पहले पूरा समझ लेना क्या बोला मैंने। सर मैं वही बोल रहा हूँ, 2-3 महीना पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ भैया, मैं भी आपको रिक्वेस्ट की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आप जो तो बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप समझ के रिमार्क अपडेट कर दो, आगे बढ़ो। आप रिमार्क अपडेट करो सर, आप मेरे कहीं सीनियर तो होने का, आप मेरे को जो बोलोगे मेरे को बनना भी नहीं है भाई तुम्हारा सीनियर, नॉट इंटरेस्टेड। सर होने भी नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुझे बनना भी नहीं है भाई। आपका जो खाली नोटिस, आप मेरे को उसको रिमाइंडर दे दो ना मेल पे, ठीक है। रिमाइंडर दे दो क्या पे? बोल रहे हो आप, जो मुझे बोल रहे हो ये चीज, बोले मेरे पास बताओ, आपका एक्सिस बैंक का ऑफिशियल ईमेल आईडी बताओ क्या है? कोई इशू नहीं सर, मैं आपको अभी मेल करता हूँ ऑफिशियल ईमेल आईडी से, आपको आ जाएगा। बताओ ना, मैं करता हूँ ना आपको ईमेल, बताओ। अरे मैं वही तो कर रहा हूँ सर, axisbank.com कस्टमर केयर axisbank.com। तुम थर्ड पार्टी के टेलीकॉलर हो भाई, उतना ही रो ना यार, मिलना हो ना, ज्यादा ऊपर मत बढ़ो ना भाई, उतना ही रो ना यार। खाली फुकड़ वधारे चापलागिरी काय को करने का भाई?
વધારે चापलागिरी काय को करने का भाई, वायला काय को बनने का है, वायड़ा कौन है वो पता चलता है कौन काय है। को बनने का भाई, વધારે काय को टे 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 अरे करने का है भाई। मैं HDFC में हो गया। बैंकर रह के आए लो रे भाई, हो गया, ठीक हो है। गया। मैं RM रह के आया हूँ भैया HDFC में, सर, ठीक है। आप वो भी तुम लेके आओ, कलेक्शन में मेरे काम कर रहे हो, कस्टमर हो। तुम सबसे वर्स्ट बैंकिंग के सबसे वर्स्ट प्रोसेस में और सबसे डी ग्रेड ओके। प्रोसेस में काम कर रहे हो, वो है ओके। कलेक्शन और इवन है थर्ड ओके। पार्टी। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करके आया हूँ HDFC बैंक में, वन ऑफ द प्रेस्टीज ओके। बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे तुम ओके। बैंकिंग का कंप्लायंस मत सिखाओ भाई, तुम्हारे I जैसे know, को सर। चैनों के भाव में बेच दूंगा मैं, अरे सर, समझ में पता आया? है ना, आपको तुम्हारे पता है जैसे ना? बच्चों को चैनों के सुनो। भाव में बेच दूंगा, अरे सर, आपको पता ठीक चल है। जाएगा ना, जो कॉल सेंटर और जो एजेंसी में काम करते हो ना तुम, सुनो एजेंसी की सुनो बात ही सुनो नहीं करता सुनो, हूँ, सर। ये भाई हाँ, बोलो। बचकाने सुनो, तुम जो एजेंसी बोलो। में जो कॉल सेंटर में जो तुम काम करते हो ना, ऐसे कॉल सेंटर ऐसी एजेंसीज है ना भैया, HDFC ने मेरे अंडर में 10-10, 15-15 ऐसी छोड़ रखी थी, जाओ आप देखो ये एजेंसीज को, ठीक है। एक विजिट में ना एजेंसीज के तुम्हारे जैसे टेलीकॉलर को ना ऐसी घर भेज देता था मैं, लॉग आउट देके जाओ, तुम काम करने के लायक नहीं हो, हो गया सर। एंड यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ I देम। know, अगर sir, आप टेलीकॉलर अगर नहीं हो तो आपको अपना ईमेल आईडी बता देना चाहिए एक्सिस बैंक ने अगर आपको दिया है तो। आई एम स्टिल अज्यूमिंग दैट यू आर अ थर्ड पार्टी, यू आर नॉट ऑफिशियल एम्प्लॉय, आई एम स्टिल अज्यूमिंग दैट बिकॉज यू आर फेलिंग टू इन्फॉर्म मी। बता दूं ना, आईडी कार्ड को मारो ना गोली भाई, तुम मेरे को ईमेल आईडी दे दो ना आपका, आपके वही तो फर्स्ट बोल और रहा लास्ट हूँ। नेम में जो एक्सिस बैंक ने ईमेल आईडी दिया है अपने ऑफिशियल डोमेन पे, वो दे दो, खत्म बात। ठीक है, मैं आपको आप मेरा कहीं ना email आप कर लैग देता कर हूँ। रहे हो ना भाई, आप लैग कर रहे हो ना कॉल पे वेरीफाई करने के लिए। मैं कैसे समझू, कोई भी मैं रैंडम check कॉल कर रहा हूँ। करेगा और बोलेगा हाँ भाई मैं एक्सिस बैंक का ऑफिशियल एम्प्लॉय, थोड़ी ना हम मान लेंगे। कोई इश्यू नहीं है, इशू है, इशू है, विश्वास नहीं होता है भैया, विश्वास से काम नहीं होता। अगर विश्वास से काम होता ना तो बैंक आपको ईमेल आईडी एम्प्लॉय आईडी देता ही नहीं, वो भी यही बोलता है कि एम्प्लॉय आईडी ईमेल आईडी ऑफर लेटर छोड़ दे, काम कर ले और विश्वास रख, सैलरी आ जाएगी। विश्वास क्या कर रहे हो भाई, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। विश्वास कोई आपके घर की बैंक नहीं, आपके घर का पैसा नहीं रिकवर कर रहे हो, बैंक का पैसा है, कस्टमर के साथ लिया हुआ है, कस्टमर को दिया हुआ पैसा है। तो जरा सभ्य तरीके से काम करो, सभ्य तरीके से काम करो और कस्टमर देख के तो मांझेपुर ब्रांच में आके मिलो ना, और रूबरू बैठ के बात एक काम करो, सुनो मेरी बात, सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो। अभी इसका भी जवाब सुन लो, ये जो तुमने मेरे को बोला ना अभी कि ये ब्रांच में फला ब्रांच में आके मिल लो। हाँ। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले है तुमने अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, तो मेरे पास अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि तुम बैंक के एम्प्लॉय हो, ऑफिशियल बैंकर हो या थर्ड पार्टी हो, मेरे को अभी भी इसका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दूसरी बात, तुमने बोला ब्रांच में आके मिलो, तो एक काम करो, मेरे को एक्सिस बैंक से ईमेल करवा दो मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि ये ब्रांच का एड्रेस है, ये बैंकर है, ये टाइमिंग है, आप आके मिल लो रिगार्डिंग योर क्रेडिट कार्ड रिकवरी, मैं आ जाऊंगा। और बताओ, ठीक है, ओके सर, हो गया? आपको मेल कर देता हूँ। बिल्कुल, और कुछ सहायता करो आपकी पेमेंट के अलावा? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सहायता करना चाहे करिए ना सर, आपकी इच्छा। बोलो ना, बोलो डिमांड तो करो। अरे सर आपका डिमांड पे सप्लाई कर देता हूँ मैं, जो डिमांड होगी आप मेरे को कर। क्या बोल रहे हो भाई, बफल काय को रहे हो? बफल नहीं कर रहा हूँ ना सर, बफल करना तो मैं करता भी ना सर। हाँ, ठीक तो है, करो आपने ना, जो ईमेल बोला करो। रजिस्टर मिला, अरे मैं आई नो सर, 5 से 10 मिनट दो मेरे को आप, ठीक है, ज्यादा नहीं। एजेंसी का नाम भी बता देना, कहाँ पे डेटा एलोकेटेड है ईमेल पे। ओके डन सर, कोई इशू। हाँ ओके, चलो।